आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। क्वेश्चन है द इनकरेक्ट ऑर्डर ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, और ऑप्शन से इसके 4, और दिया गया है कि H2O का ज़्यादा होगा CH3OH से। दूसरा ऑप्शन है NMe3 इज ग्रेटर देन NHCH3 होल ट्वाइस। तीसरा ऑप्शन है H3PO4 हैज़ Me3 ग्रेटर देन Me3PO4। चौथा ऑप्शन है CH3N3 हैव ग्रेटर देन HN3। कि बॉइलिंग पॉइंट इनका ज़्यादा है ऐसा दिया गया है, तो इनमें से जो भी इनकरेक्ट वाले ऑप्शन से हमें इनको छांटना है। तो इसके लिए यहाँ पर जितने भी कंपाउंड्स दिए गए हैं उन्हें कंपेयर करने के लिए हमें वैंडरवाल फोर्सेस जो होते हैं उनके एक थ्योरी की मदद लेनी होगी कि स्ट्रेंथ ऑफ आयन डाइपोल attraction is greater than dipole attraction is greater than ion induced dipole is greater than dipole induced dipole तो इतने से हमारा काम चल जाएगा। और हम लोग जानते हैं कि जो हमारा आयन डाइपोल इंट्रैक्शन होता है, ये जो आयन डाइपोल इंट्रैक्शन है इसमें ही हम लोग हाइड्रोजन बॉन्ड को भी कंसीडर करते हैं। इसे भी हाइड्रोजन बॉन्ड को भी कंसीडर करते हैं। तो हम लोग जब वैन डर वाल फोर्सेस को कंपेयर करेंगे और देखेंगे कि डिफरेंट मॉलिक्यूल्स में वैन डर वाल फोर्सेस किस तरह से लाई कर रहा है, तो जिसकी भी बॉन्डिंग स्ट्रॉन्ग होगी उसका बॉइलिंग पॉइंट भी ज़्यादा होना चाहिए। तो हम एक काम करते हैं कि इनका जो भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग या फिर डाइपोल इंट्रैक्शन या फिर किसी भी तरह का अगर वैन डर वाल फोर्स लग रहा है तो किस एक्सटेंट में लग रहा है इसका कंपैरिजन कर लेते हैं, और इससे पता चल जाएगा कौन सा बॉन्ड स्ट्रॉन्ग है और उस हिसाब से किसका बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा या कम होगा। तो जो हमारा पहला कंपाउंड है H2O इज़ ग्रेटर देन CH3OH। तो अगर हम लोग H2O की बात करें तो हमारा H2O में कुछ इस तरह से जो ऑक्सीजन के 2 लोन पेयर होते हैं और हाइड्रोजन होता है 2, वो H बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करता है, और वो कुछ इस तरह से पार्टिसिपेट करता है कि सपोज यहाँ कोई और ऑक्सीजन है, उसका लोन पेयर होगा, तो ये लोन पेयर इस H के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग करेगा, और इस H के लिए यहाँ कोई और ऑक्सीजन, तो हमने देखा कि यहाँ पर H बॉन्डिंग हो रही है। और वहीं पर अगर हम बात करें CH3OH की, तो दूसरा जो हमारा कंपाउंड है CH3OH, तो यहाँ पर सिर्फ जो O हमारा हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव है वो कार्बन से जो अपना डाइपोल है अपने की तरफ खींचेगा, और यहाँ पर सिर्फ डाइपोल इंट्रैक्शन देखा जाता है। और हम लोग इस जो स्ट्रेंथ ऑफ फोर्सेस देख चुके हैं कि आयन डाइपोल से स्ट्रॉन्गर होता है, तो इस हिसाब से जो बॉन्डिंग होगी H2O की वो स्ट्रॉन्गर होगी CH3OH से। तो इस तरह से जो हमारा बॉइलिंग पॉइंट होना चाहिए, इसलिए बॉइलिंग पॉइंट ऑफ H2O इज ग्रेटर देन CH3OH ड्यू टू वैन डर वाल फोर्स स्ट्रेंथ। इसी तरह से हमारा दूसरा जो ऑप्शन है NCH3 होल ट्वाइस इज ग्रेटर देन NHCH3 होल ट्वाइस। तो अगर हम इन दोनों को देखें
तो ये कुछ इस तरह से हमें मिल जाते हैं ये मॉलिक्यूल्स। तो यहाँ पर जो हमारा ये जो 3 डिग्री अमीन है, ये 3 डिग्री और टर्शियरी अमीन है, और ये हमारा 2 डिग्री अमीन है, इनके बीच में हमें जो बॉन्ड स्ट्रेंथ है वो कंपेयर करना है। और जिसका बॉन्ड स्ट्रेंथ ज़्यादा होगा तो ये तो जाहिर सी बात है कि उसे बॉयल करना मुश्किल होगा और उसकी बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होगी। तो यहाँ पर फिर से जो N हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है वो अपने तरफ डायपोल को खींचेगा तीनों से, और यहाँ पर डायपोल का मुंह या फिर जो फेस होगा अपवर्ड होगा, माउथ, और टेल डाउनवर्ड होगा। तो यहाँ पर सिर्फ डायपोल डायपोल, और फिर या फिर ऐसा कर सकते हैं कि यहाँ पर सिर्फ डायपोल डायपोल इंटरेक्शन हमने देखा, जबकि यहाँ पर अगर देखा जाए तो N और H N एक हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है और H भी मौजूद है, तो यह H बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करता है, और हम लोग जानते हैं कि जो यहाँ पर हम लोग ने स्ट्रेंथ देखा था वैन डेर वाल्स फोर्सेस का, कि H बॉन्डिंग का स्ट्रेंथ डायपोल डायपोल से ज़्यादा होता है, जबकि यहाँ पर दिया हुआ है कि NMe3 इज़ ग्रेटर देन NHCH3 होल ट्वाइस। तो यह बिल्कुल भी गलत है, जबकि हमारा यह कुछ इस तरह से होना चाहिए था रियली में। तो यह हमारा गलत ऑप्शन था, यह बिल्कुल सही दिया गया है। और इसके आगे के कंपाउंड्स के लिए PO4, तो हम लोग इनका भी कंपैरिजन कर लेते हैं, कंपैरिजन करते हैं। थर्ड है हमारा H3PO4 इज़ ग्रेटर देन Me3PO4। तो हमारा जो H3PO4 है ये वो कुछ हमें इस तरह से मिल जाता है, OH OH OH, और जो हमारा Me वाला जो होगा वो कुछ इस तरह से हमें मिलता है। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि फिर से यहाँ पर P और H PH है, तो यहाँ पर जो O है हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, वो डायपोल को अपने तरफ खींचेगा, और यहाँ पर डायपोल का जो फेस होगा वो अपवर्ड होगा। और यहाँ पर फिर से हमारा OH है, तो यहाँ पर हमारा इंटरनल H बॉन्डिंग भी होगा, और साथ ही साथ यहाँ पर यानी कि यहाँ पर हम इंट्रामोलिकुलर H बॉन्डिंग देख रहे हैं, ये तो और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है, इंट्रामोलिकुलर H बॉन्ड देख रहे हैं यहाँ पर। और यहाँ तो हम लोग सिर्फ डायपोल्स देख रहे हैं, तो यहाँ पर डायपोल डायपोल इंट्रैक्शन है, और ये बिल्कुल भी सही बात है कि H बॉन्ड का स्ट्रेंथ डायपोल डायपोल वाले से ज़्यादा स्ट्रॉन्गर होता है। तो ये ऑप्शन तो तीसरा हमारा बिल्कुल सही निकला। अब चौथा कंपेयर कर लेते हैं हम लोग। चौथा है हमारा CH3N3 इज़ ग्रेटर देन HN3। तो हमारा CH3N3 जो कंपाउंड है वो कुछ हमें इस तरह से स्ट्रक्चर मिल जाता है उसका, N-, यहाँ पर एक ये N3 कंपाउंड जो है इस टाइप से हमें कुछ मिलता है। और जो हमारा HN3 है, जो हमारा HN3 कंपाउंड है वो कुछ हमें इस टाइप से मिल जाएगा। तो इसके लिए तो हम लोग इसका हाइब्रिडाइजेशन की मदद ले लेते हैं पहले। तो 7 + 15 22 डिवाइडेड बाई 2 सिग्मा 3 लोन पेयर। तो HN3 जो है हमारा कंपाउंड कुछ इस तरह से मिलता है। H जो कंपाउंड कुछ हमें इस टाइप से दिखता होगा, और यहाँ भी हम लोग देख सकते हैं कि यहाँ पर जो H है और N है, HN3 में जो H और N है वह भी H बॉन्ड में पार्टिसिपेट करेगा, H बॉन्ड में पक्का पार्टिसिपेट करेगा। और यहाँ पर हमारा फिर से जो हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है इससे सिर्फ डायपोल को ही खींच सकता है अपने तरफ। तो यहाँ पर फिर से डायपोल डायपोल इंट्रैक्शन हुआ और यहाँ पर H बॉन्ड हुआ। तो हम लोग जानते हैं कि H बॉन्ड का स्ट्रेंथ डायपोल डायपोल से ग्रेटर होना चाहिए, जबकि इस ऑप्शन में बिल्कुल उल्टा दिया गया है। तो इस तरह से कंपैरिजन करते करते हमें जो करेक्ट ऑप्शंस मिले गलत वाले, इस सवाल का जवाब होगा, करेक्ट ऑप्शंस जो होंगे वो होंगे हमारे, जो भी गलत दिए गए थे हमें तो उसे चूज़ करना था। तो हमारा सेकंड और चौथा
दूसरा और चौथा ऑप्शन बिल्कुल गलत दिया गया है, वो बिल्कुल भी सही नहीं दिए गए हैं। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, जेई मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।